हाइवा का जैक लीक क्यों हो जाता है? आपके जैक खराब हो रहे हैं बार बार, हाइवा वाले जो कि क्यों बार बार आप परेशान हैं? अभी जैक की किट डलवाई थी, फिर लीक हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? सही जानकारी नहीं मिल पा रही। किट क्यों फट जाता है? अदर कंपनी के जैक क्यों लीक हो रहे हैं? तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयर वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं उन सभी जैकों के बारे में जो कि गाड़ियों में आते हैं दोस्तों। जैसे कि हाइवा का जैक आता है, टाटा का आता है, विप्रो का आता है और हाइड्रो मार्क्स का भी आता है जैक। सभी प्रकार के जैक मार्केट में अवेलेबल हैं और आप उन्हें कहीं से भी खरीद सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते। बात करने वाले दोस्तों हम आज उन जैकों के बारे में जो जैक बार बार लीकेज हो जाते हैं और रिपेयर करवाते हैं और फिर उसके बाद लीक हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं लीक? क्या कारण बन रहा है? क्या वो किट सही नहीं डाल पा रहा या उसे पूरी उसकी थ्योरी नहीं पता? क्या ये सिस्टम बना रखा है कि हमने एक लेवर ले लेनी है और किट डालकर बस हमने उस काम से संबंध रखना है कि हमने किट डालने को कहा है, किट डाल के दे दी, चाहे कस्टमर का कितना बड़ा क्यों ना नुकसान हो जाए। क्या ना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों को कह दूं, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो वो दबा दें, जिससे कि आपको सारी बात मैं आज आपको डिटेल में बता दूं। क्योंकि भविष्य में अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देख ली किसी भी भाई ने, तो वो शायद ही इस जैक को रिपेयर और कुछ उसमें ऐसे एडिशनल काम कराने के बारे में सोचेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर, वो शायद ही आपको किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी हाई लेवल के बंदे ने बताया हो। शायद कोई भी है दोस्तों इस बारे में आपको जानकारी नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों इसमें रिपेयरिंग का मामला ख़त्म होता है जैक का। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं ये किसी का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई वो ये नहीं है, क्योंकि लोगों के कमेंट आते थे मुझे और वो कहते थे कि जैक के बारे में बताओ मुझे। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ पे है, जिससे लोगों को पता लग जाए कि जैक रिपेयर कराना पॉसिबल है या ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों करते हैं शुरू वीडियो। तो दोस्तों ये हाइवा का जो जैक होता है दोस्तों, जब ये पूरा गिलास अपना बाहर निकाल लेता है लास्ट तक, अगर आपका टिप्पर टेढ़ा है तो हल्का सा बैंड इसमें तभी आ जाता है, हल्का हल्का स्टार्टिंग हो जाती है आपकी पहले दिन से ही। एक दो बार, तीन बार, चार बार करते करते समय निकलता रहता है, 1 2 3 साल हो जाते हैं, तो उन जगहों पर वो गैप बन जाता है और फिर वहाँ से लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि हम इसमें किट डलवा लेते हैं कि इसकी थोड़ी लाइफ बन जाएगी, मगर दोस्तों होता नहीं है ऐसा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको अभी जो डिस्प्ले में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये जैक देख लीजिए, इनकी कंडीशन क्या खराब है। मगर वो क्या करते हैं, जैक में कट लगा देते हैं, जैक को छोटा कर देते हैं और जैक में कट लगाने के बाद जैक की हाइट कम हो जाती है, जो कि जहाँ से वो मुड़ा होता है उस एरिया को काट कर उसमें उस रूल को फॉलो करते हैं जो कंपनी ने कर रखा है। मगर उसमें भी वो दोस्तों क्या होता है, उनके बिगिन ही बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अपना ये जैक है पूरा का पूरा हाइवा का, नया जैक लेना थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होता है दोस्तों, मगर आपको उसके फ़ायदे बाद में पता लगते हैं, क्योंकि पहले आपको पता नहीं लग पाता, क्योंकि आप उस वक्त जैक को रिपेयर करवा रहे हैं और आपको दिखता है कि जैक बहुत महंगा है, नया लेना बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि गाड़ी भी तो महंगी है। मगर दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कराना चाहता हूँ कि जैक जब हम ऊपर उठाते हैं, पूरा उठाने के बाद हल्की गड्डी टेढ़ी हुई या गिलास हल्का झटका लग गया या गाड़ी पलट गई, टेढ़ी होने से जैक हल्का सा मुड़ गया, कुछ उनके बचे हुए गिलास जो एक्सीडेंट नहीं है, वो जैक रिपेयर करने वाले उन्हें स्क्रैप वाले से ले लेते हैं और वो फिर जैक वो मुड़ा हुआ पहले से ही है, डैमेज पहले से ही है, वो देखो फिटिंग होने के बाद ही पता लगता है। रखी हुई चीज़ ऐसे कंफर्म नहीं होती कि हाँ भी वो बिल्कुल ठीक है, जैक हम गड्डी में लगा लेंगे, ऐसे ऐसे चल जाएगा सही। वो एक क्या ना एक्सपेरिमेंट है कि वो सक्सेस हो गया, ठीक है। जो कंपनी बनाने वाली है ये जैको की, जो कि इंडिया की नहीं है दोस्तों, बाहर की, आपको पता है हाइवा कंपनी कहाँ की है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ जिसे पता है दोस्तों, मुझे तो मालूम है। तो वो कंपनी जो इस जैक को बनाती है तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी में बनाती है दोस्तों, और बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, अभी तो खैर इंडिया में भी नहीं आई हैं, तो इंडिया में अभी नहीं आई हैं कि कूड़ा फेंकने का सिस्टम जो है, स्क्रैप या वृद्धा लकड़ी का ऐसा कुछ फेंकते हैं वो, तो उसमें एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि उसमें लेबर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ऐसे खाली कर देगा। उसकी भी मैं दोस्तों स्पेशल बताऊंगा आपको कभी फिर फ्री टाइम में। अभी फ़िलहाल
हम बात करने वाले हैं जैक रिपेयरिंग के ऊपर ही दोस्तों। जो रिपेयर कराने के बाद भी जैक आपका लीक चलता है, कुछ समय चलता है और फिर उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं कि जैक क्यों बार बार लीक होता है। वो कारण यही है दोस्तों। पहला कारण, सबसे पहला जो है मैं आपको बताता हूँ, पूरा जैक ऊपर तक उठाकर लीवर को मिलाए रखना। लीवर को मिला के रखोगे तो आपके जैक का फोर्स लगा रहेगा। अगर वाल होता है उसके अंदर, उसका कंट्रोल करने का होता है कि 200 प्रेशर से अगर ऊपर आया तो उसे ड्रॉप कर देगा टैंक में वापस, जिससे कि जैक की सील ऊपर से ना फटे। मगर कई बार क्या होता है, वो वाल जाम हो जाता है और जाम होने की वजह से वो लगातार जोर लगाता रहता है, तो ऊपर बिगिन पे जोर पड़ता है, जिससे फिर आने वाले समय में, लॉन्ग टाइम में बता रहा हूँ मैं, अभी एकदम नहीं होगा, किसी टाइम में वो सील फट जाती है और सील लीक हो जाती है। फिर कहते हैं सील लीक होगी और फिर उसमें किट डलवानी पड़ती है हमें। और किट डलवाने के लिए दोस्तों टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालने का मतलब है कि जैक उतरेगा, फिर उसका रिपेयर होगा और फिर सही होगा। मैं जैक रिपेयर नहीं करता, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं जैक रिपेयर नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि जैक नया लगाना ठीक है। क्योंकि रिपेयरिंग करने में हमें पता ही नहीं है कि कौन सा गिलास ख़राब है। उसके लिए दोस्तों लेथ मशीन चाहिए, परफेक्ट एक्यूरेसी वाली, जिसपे हम उसे बांध कर ये चेक कर सकें कि कौन सा एरिया उसका डैमेज है। जब उसके सारे एरिया डैमेज होंगे तो सील प्रॉपर कैसे चल पाएगी। अब दोस्तों मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये है सिंगल जैक। ये सिंगल जैक जो है दोस्तों, ये हम कभी भी रिपेयर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि इनका सिस्टम अलग है। क्योंकि ये सिंगल है। जो ये वाले जैक होते हैं, इनके अंदर गिलास के अंदर गिलास, गिलास के अंदर गिलास, तो वो जो है मुड़ने पे डैमेज हो जाता है दोस्तों। क्योंकि लेंथ ज़्यादा लंबी होने की वजह से, गड्डी टेढ़ी होने की वजह से ये जैक हल्के से माइनर से मुड़ जाते हैं, और मुड़ने की वजह से दोस्तों ये जो जैक है आपका लीक होना स्टार्ट हो जाता है। नया जैक अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हम आपको जैक भी प्रोवाइड करा देंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स, टोटल ऑयल सील वगैरह सब A to Z दोस्तों मिल जाएगा। मगर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, हम रिपेयरिंग नहीं करते जैक की, केवल ओनली। दोस्तों हाईवा का जैक है जो रिपेयर करना एक इम्पॉसिबल है। अगर हम रिपेयर कर भी देते हैं तो उसकी लाइफ है नहीं। और मेरा पता दोस्तों आपको पता ही है, मैं काम वो करता हूँ, चलना चाहिए। कोई भी कस्टमर आ जाए कि हाँ मैंने काम किया है तो वो चलेगा ज़रूर। तो दोस्तों अभी फिर मैंने आपको सारी बात डिटेल में शेयर करी है आपसे कि हाईवा के जैक के बारे में। तो दोस्तों अब तक मैं काफ़ी चीज़ आपको बता चुका हूँ जैक के बारे में। अगर सब सामान नया है, बिल्कुल अलाइनमेंट है, 0-0 है, तब तो आप इस जैक को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम कुछ इसमें कटिंग वगैरह या इसमें लेंथ को छोटी करके या कोई पुराना जैक इसमें असेंबल करके, तो वो चीज़ सक्सेस नहीं रहेगी। हाँ ये ज़रूर है, अगर आप सारे के सारे गिलास नहीं लगा दें, अगर डैमेज है आपकी खाली बोतल जो है वो ठीक है, बाकी मेन जो इसके गिलास होते हैं दोस्तों, क्योंकि गिलास के ऊपर ही टिका होता है सारा प्रेशर, और वो अगर इसका प्रॉपर है और सही जगह बनी हुई है फिर तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों फिर जब 3 गिलास अगर नए डल जाए तो क्या फ़ायदा दोस्तों उसका रिपेयर कराने का। तो इससे बढ़िया तो नया जैक लेना ही ठीक है। तो अगर आपका खर्चा इसमें ज़्यादा आता है रिपेयरिंग कराने में तो कोई फ़ायदा नहीं है। और गिलास जो है दोस्तों इसमें नया ही लगाएं, पुराना गिलास बिल्कुल मत लगवाएं कि कोई एक्सीडेंट या रिपेयर या ऐसा कुछ। अगर आप कहीं पर भी रिपेयर करा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैक का गिलास जो है वो नया होना चाहिए, ना कि पुराना। और ना कि दोस्तों उसमें कोई कट वट मारना, और उसमें क्योंकि कट मारने के लिए दोस्तों मशीन नहीं होती हर किसी के पास। अगर होगी तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास मशीन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ से गिलास मुड़ा हुआ है ना, देखो ये डैमेज हो गया, तो इतना हिस्सा यहाँ से कटिंग करके ना, ये दूसरा यहाँ से कटिंग करके फिर इसे मतलब असेंबल करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है जैक की लेंथ भी छोटी हो जाती है, और बहुत सी बातें हैं दोस्तों। अब मैं इसमें क्या लंबी बात करूं, छोटी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो इसमें सब आपको यही समझाने का पर्पज़ था कि जैक अगर आपका डैमेज हो गया या एक्सीडेंट हो गया है, उसके गिलास जो है सारे जो आप देख रहे हैं ये नए डलवाएं, रिपेयर ना मत कराएं। ये जो जैसे कट मार रखा है ना, ये देखिए ये कटिंग वटिंग मार रखी है इसमें, तो ये कटिंग वटिंग जो है इनके लिए प्रोफेशनल मशीनें चाहिए, जो मशीन हर किसी पे होती नहीं है। जिस पे है तो वो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि कटिंग करने के लिए मशीन होती है एक परफेक्ट, जो एक बारी में लेंथ 0-0 आ जाती है, जो एक्यूरेसी होती है ना दोस्तों। आप मालूम होगा जो इस फील्ड से होंगे उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका भी जैक अगर इस तरीके से ख़राब हो रहा है तो उसमें जैक में या तो नया गिलास लगवाएं, तो या फिर नया पूरा का पूरा, ये देखो गिलास के अंदर के बोर देख रहे हैं, अंदर से निशान आ रखे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों सील को नहीं रोक पाते, जहाँ से निशान आ रहे हैं उन एरियो से आपका जो ऑयल है लीकेज रहेगा।
क्योंकि दोस्तों इस एरिया से ऑयल सील जो है वो लीकेज रहेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ ढीली रहेगी वो, क्योंकि बोर जो है इसका mm के हिसाब से डाउन हो चुका है। क्योंकि हम जो है जैसे कि मैं किसी भी चीज़ में ऑयल सील डालता हूँ छोटे सिस्टम में, तो खैर हाईवा का जैक तो मैं ये बड़े वाले जैक में करता ही नहीं, तो उसमें भी दोस्तों मैं एक mm के अंदर ना 0.5 0.6 0.2 ऐसे करके मैं मतलब फालतू मतलब साइज रखता हूँ, जिससे कि उसकी जो सील है वहाँ से लीक नहीं होगी। लोग तो कहते होंगे कि हाँ भी सील लीकेज होगी तो क्या गारंटी है। मैं कहता हूँ आपको हर वीडियो में, और वैसे भी आप लीक करके लेके आओ, पावर स्टीयरिंग हो, हाइड्रोलिक हो, कंट्रोल वालो, या फिर अपना पीटीओ पंप हो, जब अगर मैंने सील डाल दी है दोस्तों तो वो लीक होएगी नहीं। मैं तो इंतज़ार करूँगा, तो आप लीक कैसे करके लाओ। क्योंकि दोस्तों मैं क्वालिटी वाइज उसमें मेटल यूज़ करता हूँ जो हाई टेम्परेचर पे यूज़ होते हैं, जो 350 टेम्परेचर पे भी अगर तेल गर्म हो गया तो ऑयल सील लीकेज नहीं होएगी तब भी। तो कई जो बाज़ार में बिकने वाली ऑयल सील्स होती हैं वो 80 टेम्परेचर या 70 टेम्परेचर तक ही होती हैं। मेरे डाली हुई सील दोस्तों शायद ही दोस्तों आप समझ पाएँ। आपको दिखा दिया है जैक के बारे में कि अंदर क्या क्या जुगाड़बाजियाँ करते हैं, क्या खराद मशीन का काम करते हैं। वो बिल्कुल अलाइनमेंट आउट रहती है और आपका जो जैक है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, सोच लें कि हाँ वो हो जाएगा। हाँ परफेक्ट मशीन लाएंगे, वो बिल्कुल सेम डिट्टो कंपनी वाले रूल्स फॉलो करता है, फिर तो परफेक्ट हो ही जाना है दोस्तों। एक नया प्रोफेशनल सामान अगर तैयार करते हैं वो, जैसे कि पूरा पाइप लेके वही टेम्पर्ड वही सब रूल्स, तो आपका जैक सदाबहार चल सकता है। मगर दोस्तों इतने एक्सपेंसिव कोई नहीं देता, इससे बड़ा तो नया जैक लेना बेटर है। कोई भी है दोस्तों, हाइड्रोलिक जैक जो है नया लें और सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम उसे रिपेयर करा लें तो रिपेयरिंग में दोस्तों ये रहेगा कि कुछ समय तो आपका निकल जाएगा, मगर कुछ समय बाद वो फिर लीक हो जाएगा। कहना आप जो 30 से 35 से 40 हज़ार रुपये उसे रिपेयरिंग में कराने में लगाएंगे, तो इससे बढ़िया यह है कि आप नया जैक लगा लें। दोस्तों इस वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई महत्व नहीं था, सिर्फ इसमें एक जनरल नॉलेज पर्पस के लिए दोस्तों आप सभी भाइयों को ये बताना था कि हाईवा का जैक रिपेयर नहीं होता है। जो अगर आपसे गारंटी लेता है, जो भाई मुझे कमेंट करेगा कि हम कर देंगे, भाई आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये ध्यान रखना जैक चलना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए कम से कम साल 1.5 साल तक, जितनी सर्विस नहीं मिलती है। ये तो नॉर्मल है, देखो हर कोई कर ही लेगा। जैसे आप बता रहे हो कि मैं कमेंट कोई करेगा, मान लो कि हम तो इतना करते 3-4 महीने चल जाएगा, इतने तो बथेरे बैठे हैं मार्केट में करने वाले दोस्तों, मगर सर्विस ज़्यादा मिलेगी तो दोस्तों कस्टमर बहुत हो जाएंगे, गिन नहीं पाओगे फिर तो इसलिए दोस्तों हाईवा का जैक जो है प्रोफेशनल तरीके से जो करने वाले हैं वो अलग ही तरीका है, वो चलना ही चलना है। और जो वैसे है धोखा पेटी वाला काम, जैसे कि आपने इस वाले गिलास में देख लिया है कि गिलास अंदर से आउट कट लगा हुआ है, इधर थोड़ा आधा इधर, तो खुद बताइए ऑयल सील कैसे चल जाएगी यार। आधा आउट आधा इधर खुला पड़ा है, सील वहाँ ढीली आएगी और लीक होना ही होना है वो। फिर उसके बाद गिलास के अंदर निशान है, जहाँ पॉलिश वाला काम होता है, पॉलिश हमेशा मैं दोस्तों आपको बता दूँ बाहर कर देंगे, अंदर करनी पॉसिबल नहीं है। अंदर पॉसिबल करने के लिए कम से कम मशीन 12 फुट की चाहिए, 12 क्या ज़्यादा ही बड़ी चाहिए, फिर बीच में सिलेंडर लगेंगे, फिर उसके बाद जाके अंदर पूरा आना पॉलिश लगती है। यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने फॉरेनर ने वीडियो वगैरह डाल रखे हैं, चाहे आप चेक कर सकते हैं कि वो जैक की जो गिलास है वो किस तरीके से तैयार करते हैं। हाई प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों वो। बाकी दोस्तों मैंने वीडियो में अब तक इतना ही बताना था। आपको कैसी लगी, बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। अगर आपको भविष्य में ऐसी ऐसी जानकारियाँ चाहिए, मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड बाय दोस्तों।